हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक लिटिल इनसाइट। आप सभी के दिमाग में कई बार ये सवाल जरूर आया होगा कि कुछ लोगों में ऐसी क्या खासियत होती है कि उन्हें तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है और उनकी कहे हर एक शब्द को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि उनके पास लोगों से बात करने का कुशल तरीका होता है, जिससे वो हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं। फिर चाहे अपनी क्रश को पहली बार अप्रोच करना हो, या कोई बिजनेस डील करनी हो, या फिर अपने बॉस से सैलरी हाइक क्यों ना लेनी हो, वे लोग ये सभी काम चुटकियों में कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। और आज हम आपको ऑथर लेई लॉन्डेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 9 ऐसी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप सिर्फ अपनी बातों से ही किसी को भी आसानी से इम्प्रेस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। तो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर क्रिस विडनर की बेटी जब 14 साल की थी तो उसने स्कूल के साथ शॉप में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था, जहां वो लोगों को कॉफीज बनाकर बेचती थी। अब ये एक नॉर्मल जॉब थी जिसमें उसे $8 पर आवर की सैलरी मिलती थी और कभी कभार कस्टमर्स उसे टिप भी दे देते थे। लेकिन फिर 14 साल की उम्र में उस बच्ची ने कम्युनिकेशन का एक ऐसा सीक्रेट प्रिंसिपल खोज निकाला जिससे सिर्फ 6 महीने में उसकी इनकम 3 गुना बढ़ गई। यानी कि पहले अगर वो $1000 कमाती थी तो अब वो $3000 कमाने लगी थी। मगर कैसे? तो हुआ ये कि शुरुआत में तो उसे दिन की 15 से $20 टिप मिलती थी, लेकिन वही टिप अब बढ़कर $60 से $75 पर डे तक पहुंच गई थी। जो देखकर एक बार क्रिस ने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा कि तुम कॉफी ही बेचती हो ना, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं? तो इस पर उनकी बेटी हंसते हुए बोली कि मैंने फाइनली लोगों का सीक्रेट पता लगा लिया है। तो क्रिस ने पूछा कि कैसा सीक्रेट? जिस पर उनकी बेटी बोली कि पहले तो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी कॉफी बनाकर दे देती थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि लोगों को उनके बारे में बात करना काफी पसंद होता है, इसलिए मैं कॉफी बनाते हुए उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका देती हूँ, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं और मुझे बड़ी बड़ी टिप देकर जाते हैं और वो हमारे कॉफी शॉप के रेगुलर कस्टमर भी बन जाते हैं। और यही है कम्युनिकेशन की पहली टेक्निक, लेट अदर्स टॉक अबाउट देमसेल्व्स। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पोटेंशियल बायर्स की नीड और प्रॉब्लम्स में दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस की बेटी ने उन्हें बताया कि जब मेरे पास कोई कॉफी खरीदने आता था तो मैं उनका मूड देखकर कई बार उनसे उनके बारे में, काम के बारे में, फैमिली के बारे में और कई बार हैप्पी या सैड होने की वजह के बारे में भी पूछ लेती थी, जिससे उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस फील होती थी। और कई बार तो वो मुझे कीप द चेंज बोलकर बचे हुए पूरे पैसे टिप दे देते थे। वही पर्सनल लाइफ में भी मान लीजिए, अगर आप अपनी क्रश के साथ डेट पर जाते हो जहां उसे बोलने का मौका दिए बिना सिर्फ अपने बारे में ही बताते रहते हो, तो सबकॉन्शियसली उन्हें ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि वो आपके साथ सेकेंड डेट पर चले ही ना। इसलिए कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन किसी से बात करने से पहले ही साइलेंटली कम्युनिकेशन तो तब से शुरू हो जाती है जब से आप उनके सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। और नेक्स्ट 3 टेक्निक्स किसी पर भी अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। टेक्निक नंबर 2, द फ्लडिंग स्माइल। अगर हम किसी के भी सामने अपने इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला हथियार होता है हंसी। हमें अपनी मुस्कुराहट को इतना वैल्यूएबल बनाना चाहिए कि हमें मुस्कुराता देख सामने वाला पर्सन भी मुस्कुराने से खुद को रोक ना पाए। जिसके लिए अगर आप किसी से भी मिलें तो इमीडिएटली स्माइल देने के बजाय सामने वाले के चेहरे को 1 से 2 सेकेंड्स के लिए देखिए और फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दीजिए, जिसकी खुशी आपकी आंखों में भी झलकनी चाहिए। मुस्कुराने से पहले ये स्प्लिट सेकंड का गैप सामने वाले को ये एहसास दिलाएगा कि आपकी ये मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए थी और सबकॉन्शियसली वो स्पेशल फील करेंगे। टेक्निक नंबर 3, स्टिकी आईज। दोस्तों, एक परफेक्ट आई कांटेक्ट ट्रस्ट, नॉलेज और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और ऑथर लेई लॉन्डेस कहती हैं कि जब भी आप सामने वाले से बात करें तो ऐसा मानकर चलें कि आपकी आंखों में ग्लू लगी है। आप सामने वाले पर्सन की आंखों में देखकर उनकी बातें सुने और सामने वाला अपनी बात फिनिश करें, फिर भी अपनी आंखें दूसरी ओर ना फेरें। और जब आपको दूसरी ओर देखना हो तो धीरे से अपनी आंखों को फेरें और कुछ सेकेंड्स के बाद वापस उनके सामने ले आएं, जिससे उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि आपका ध्यान भटका है
और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उन्हें घूरे जा रहे हैं। यहाँ एक सीक्रेट टिप ये है कि अगर आपको किसी की आंखों में देखने से परेशानी होती है तो उनके आईब्रोज या नोज को देखें। ऐसा करने से सामने वाले को भरोसा होगा कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। टेक्निक नंबर 4, मैच देयर मूड। इमेजिन कीजिए आप अपने कलीग से मिलते हैं और वो काफी टेंशन में आपको कहता है कि अरे यार, मेरे से ना ये गलती हो गई, अब मुझे डर लग रहा है कहीं बॉस मुझे नौकरी से निकाल ना दे। ऐसे में अगर आप जोर से हंसते हुए उसे ये कहेंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा सुन, तुझे पता है वो एचआर डिपार्टमेंट वाली अंजलि है ना, आज वो मुझे स्माइल दे रही थी, तो उसे कैसा फील होगा? बहुत बुरा, राइट? और हो सकता है कि वो आपसे भविष्य में कभी दोस्त की तरह बात भी ना करे। इसलिए ऑथर का कहना है कि हमारी बातों में और बोलने के तरीके में सामने वाले जैसे ही इमोशंस दिखने चाहिए, जिसके लिए कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले पर्सन के वॉइस सैंपल को ध्यान से सुने और उनके स्टेट ऑफ माइंड को समझें। अगर सामने वाला दुखी है तो थोड़ी सिंपैथी से बात कीजिए, और अगर सामने वाला सुपर एक्साइटेड है तो एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह के साथ बात कीजिए। बेसिकली आपको उनके मूड के साथ अपना मूड मैच करना है। टेक्निक नंबर 5, पैरेटिंग टेक्निक। ऑथर कहते हैं कि कम्युनिकेशन करते हुए कई बार ऐसी मोमेंट्स आती हैं जब हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और हम हाँ हूँ करते रहते हैं, जिससे एक पॉइंट पर सामने वाले को लगने लगता है कि आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हमें एक तोते की तरह ही दूसरे इंसान की कही बात के लास्ट 3 वर्ड्स को एक एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। तो आइए इसे बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर लेल कहती हैं कि मेरा फ्रेंड फिल मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता था, लेकिन मैं इतनी थकी होती थी कि कार में बैठते ही सो जाती थी, जिससे फिल को एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन एक बार जब वो मुझे लेने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई और फिल को लगा कि मैं फिर से सो जाऊंगी। लेकिन इस बार मैंने पूछा कि फिल, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा थिएटर से, जिस पर मैंने रिएक्शन के साथ कहा ओह थिएटर से। तो फिल ने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था, जिस पर मैंने दोबारा पैरेटिंग करते हुए कहा अच्छा शो था। तो फिल ने कहा स्टीफन का शो था, स्विनी टॉड। तो मैंने भी दोबारा उसकी बात को रिपीट किया, स्विनी टॉड। इस तरह से ऑथर ने फिल के सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ रिपीट किया और उन दोनों की कम्युनिकेशन एयरपोर्ट से घर तक चलती रही। और लेल को ड्रॉप करते जाते जाते फिल ने कहा तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऑथर ने तो आज तक इस शो का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन ध्यान रखिए कि आप किसी के सामने लंबे समय तक पैरेटिंग ना करें, वरना उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि आप बोर हो रहे हैं और उनके मजे ले रहे हैं। टेक्निक नंबर 6, हैव सम इंटरेस्टिंग टू से। मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं जिसकी प्रेपरेशन में आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसमें मैचिंग शूज, टाई और बाकी एक्सेसरीज पहनते हैं, मेकअप करते हैं और अपने बालों को अच्छी तरह से स्टाइल करते हैं। अब ये सब फर्स्ट इंप्रेशन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उस पार्टी में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तो आप सिर्फ एक चलता फिरता मैनेकन लगेंगे। इसलिए ऑथर कहती हैं कि बिना कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स के कभी भी किसी भी पार्टी या गैदरिंग में कभी मत जाओ, बल्कि बात करने के लिए भी प्रेपरेशन करके जाओ। एक कॉन्वर्सेशन टॉपिक जो सभी लोगों को पसंद होता है वो है न्यूज। किसी भी पार्टी में जाने से पहले आप सिर्फ 15 मिनट लेटेस्ट न्यूज सुन लीजिए, जिसके लिए आपको टॉप 50 या टॉप 100 न्यूज ऑफ द डे या वीक का वीडियो भी देख सकते हैं। इससे कहां आग लगी है, कहां बाढ़ आई है, कौन इलेक्शन जीता है और कब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ से लेकर कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तक आपके पास कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। और जब कोई आपसे किसी टॉपिक के बारे में बात करेगा तो आप उसकी बात को समझकर अपना ओपिनियन भी दे पाओगे या फिर खुद भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर सामने वाले पर्सन से बात कर पाओगे। टेक्निक नंबर 7, बी द चूजर नॉट द चॉजन। हम सभी अपने लाइफ में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद हमें ये महसूस होता है कि ये इंसान हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। ये आपका कोई दोस्त, मेंटर या आइडल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वही होगा या वो आपका क्रश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन लेखक कहती हैं कि जब भी आपको ऐसा कोई पर्सन दिखे तो इस बात का वेट ना करें कि वो आपको नोटिस करेगा या खुद आकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा।
बल्कि बिना कुछ ज्यादा सोचे आप उनके पास पहले पहुंच जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। ज्यादातर लोग एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले जितनी हिचकिचाहट आपको हो रही है, सामने वाले को उससे भी ज्यादा हो सकती है और कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो कॉन्वर्सेशन कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। टेक्निक नंबर 8, नेवर द नेकेड थैंक यू। आपने बॉलीवुड फिल्मों का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करे तो सामने वाला पर्सन उसे अप्रिशिएट करे। और बुक में ऑथर ने हमें थैंक यू कहने की एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक बताई है जिससे सामने वाला पर्सन हमें पसंद करने लगेगा। इस टेक्निक के मुताबिक हमें कभी भी थैंक यू को अकेले नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इस थैंक यू के जरिए हमें दूसरे इंसान को ये बताना चाहिए कि हम उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग एक दिन में इतने थैंक यू सुन लेते हैं कि उन्हें थैंक यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा रीजन के साथ थैंक यू बोलें। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कुकिंग दिस अमेजिंग मील, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो लवली वगैरह। इस तरह से आप सामने वाले को ये महसूस करवाएंगे कि आप सच में उनके शुक्रगुजार हो और वो आपको पसंद करने लगेंगे। टेक्निक नंबर 9, द ब्रोकन रिकॉर्ड। लेल बताती है कि ग्रेट कम्युनिकेटर बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी से बात करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें सामने वाले की बात सुनने का मन नहीं करता और हम यही चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दे। और इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक बताई है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। इस टेक्निक के मुताबिक अगर कोई आपसे बार बार एक ही सवाल पूछता है तो आपको भी बार बार एक ही टोन में सेम रिप्लाई करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक टूटी हुई सीडी में सॉन्ग की सेम लाइन रिपीट मोड पर प्ले हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेटर या कंपेटिटर आपसे पूछे कि कामकाज कैसा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि बढ़िया। और आगे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर वो दोबारा आपसे पूछे कि क्लाइंट्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं, तो आप दोबारा से सेम टोन में सेम आंसर दे सकते हैं, बढ़िया मिल रहे हैं। और अगर सामने वाले बेशर्म होकर दोबारा से आपसे पूछता है कि कमाई तो ठीक ठाक हो रही है ना, तो फिर से आपको वही जवाब देना है, बढ़िया हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक में बताई गई कम्युनिकेशन की 9 एडवांस टेक्निक्स। और आप इस टेक्निक को कब से फॉलो करने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। और ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।